मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक 7 साल पूरे कर लिए हैं। आत्मविश्वास से लवरेज नरेंद्र मोदी देश के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। इसी नाम पर देश की जनता ने अपना प्यार लुटाया और भरोसे के साथ देश की बागडोर उन्हें सौंप दी। नरेंद्र मतलब नरों में उत्तम, यानी नरों का इंद्र। नरेंद्र मोदी अपने नाम का अर्थ जानते हैं और अपना कर्तव्य भी। इसी का नतीजा है कि उनके कार्यकाल में विकास की नई नई गाथाएं लिखी गई और देश ने कई नए आयाम छुए हैं। इन 7 सालों में देश में भ्रष्टाचार के मामलों पर नकेल लगी है, जबकि पिछली सरकारें भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम रही हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी के इस महामिशन को 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये कारवां अब भी जारी है। हमारा मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास। यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी। मोदी की पहली पारी में तो नारा था सबका साथ, सबका विकास, लेकिन दूसरी पारी में मोदी का वजूद बदल गया, प्रण बदल गया, प्लान बदल गया, बन गया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। मोदी और उनकी सरकार के ये 7 साल अद्भुत, अद्वितीय और ऐतिहासिक रहे हैं। ये वो सरकार है जिसके काम तारीख के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। 7 सालों में हिंदुस्तान का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, अभिमान बढ़ा, कद बढ़ा। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में ये 7 बरस मील के पत्थर के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। इस दिवस को हम सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे और सेवा ही संगठन है, इस बात को लेकर के जन जन तक जाएंगे। इन 7 सालों में देश के प्रधान ने हिंदुस्तान को तरक्की के हाईवे पर हाई स्पीड रफ्तार से दौड़ाने की कोशिश की। इन वर्षों में मोदी सरकार ने ऐसे 7 फैसले लिए जिसे लेने में अब तक बड़े से बड़े नेता और मजबूत से मजबूत सरकार कामती थी, चाहे वो कश्मीर से 370 हटाने का फैसला हो या फिर जीएसटी और नोटबंदी। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मोदी सरकार ने इन 7 सालों में देश को क्या दिया, क्या किया, ये आप तब समझेंगे जब पिछले 7 सालों के इतिहास का एक एक पन्ना पलटेंगे।
8 नवंबर 2016 में सबसे क्रांतिकारी फैसला नोटबंदी। 28 सितंबर 2016 पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक। 1 जुलाई 2017 एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी। 19 सितंबर 2018 मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी। 26 फरवरी 2019 पीओके में एयर स्ट्राइक। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी। 10 जनवरी 2020 सीएए। मोदी सरकार के ये वो 7 बड़े और कड़े फैसले हैं जिन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने की कोशिश की। ये वही मोदी सरकार है जिसके कार्यकाल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। गलवान और पेंगोंग में चीन से मुकाबला हो या फिर कोरोना से जंग, मोदी सरकार और उनके सिपह सलार पर मजबूती के साथ लड़ते लड़ रहे, लेकिन आगे चुनौतियां कई हैं। इनसे पार पाना होगा। मोदी के सपनों का भारत तभी बनेगा, न्यू इंडिया का निर्माण तभी होगा। बात डिप्लोमेसी की हो और नरेंद्र मोदी का नाम ना आए, यह कैसे संभव है? अपने इन्हीं गुणों की वजह से नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं और देश को एक अलग दिशा और पहचान दी है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, यानी हमारे पीएम की। नरेंद्र मोदी वो नाम है जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। क्यों बज रहा है? क्योंकि दुनिया के मंच पर मोदी ने कहा था, विश्व हमारा परिवार है, हमारी सनातन परंपरा भी है। नरेंद्र मोदी ने इस ब्रह्म वाक्य को साबित भी किया है। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। यही होती है राजनेता की पहचान। पीएम मोदी ने ये वो फैसला लिया जो दुनिया के हित में था, पूरी मानव सभ्यता के हित में था। अमेरिका जैसे दुनिया के चौधरी को हमने दवा दी। नेपाल, बांग्लादेश सहित कई देशों को भारत ने कोरोना की वैक्सीन दी, वो भी मुफ्त में। एक देश में जब भारतीयों को टेस्ट करने के लिए मशीनें कम पड़ रही थी, तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहां से वहां भेज करके उसको वहां सजाया, लगाया, ताकि वहां से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना हो। साथियों, भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। हालांकि विपक्ष ने इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी करार दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मानवता है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में है। सात साल के इस सफर में मोदी सरकार ने कई चुनावी वादे पूरे किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
भी भारत की नई छवि बनी है। लेकिन ऐसी धाक जमाने वाली सरकार की लोकप्रियता में कुछ कमी आई है। अपने मजबूत इरादों से ऐतिहासिक फैसले लेने वाली सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से सरकार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या घटी है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में 2 ऐसे सर्वे हुए हैं जिसमें दावा किया गया है कि मोदी की अप्रूवल रेटिंग पहले के मुकाबले घटी है। एक सर्वे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने किया है, जबकि दूसरा सर्वे भारतीय एजेंसी सी वोटर ने किया है, जो चुनावी सर्वे के लिए मशहूर है। अमेरिकी कंपनी के सर्वे के मुताबिक मोदी की लोकप्रियता में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी उनकी अप्रूवल रेटिंग 63% के आसपास है। ये उनके समर्थकों और बीजेपी के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि यदि वो 50% से नीचे होती तो इसे खतरे का संकेत माना जाता। जबकि सी वोटर के सर्वे पर यकीन करें तो वो मोदी और उनकी पार्टी के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ाने वाला है। इस सर्वे के मुताबिक पीएम के कामकाज से बेहद संतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पिछले साल ऐसे लोग 65% थे, जो अब घटकर 37% रह गए। जाहिर है कि इस एक साल के कोरोना काल में सरकार के कामकाज से नाराज होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसे अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इस एजेंसी ने तो ये भी दावा किया है कि 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जबकि उनके कामकाज से असंतुष्ट लोग बहुमत में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी की लोकप्रियता में ये जो बदलाव आया है उसका मुख्य कारण कोरोना महामारी है। लोगों को लगता है कि इस चुनौती से निपटने में सरकार का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा, क्योंकि न तो वो दूसरी लहर का अंदाजा लगा पाई और न ही इस संकट का सामना करने के लिए पूरी मजबूती से तैयार ही दिखी। अगर इन सर्वे के नतीजों को पूरी तरह से अनदेखा भी कर दिया जाए तो भी इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता कि दूसरी लहर का अंदाजा न लगा पाना एक बड़ी प्रशासनिक भूल और गलती थी। अगर मोदी से मोहभंग होने वालों की संख्या बढ़ी है तो उसकी एक वजह ये भी है कि समय से पहले ही, यानी इस साल की शुरुआत में ही कोरोना पर जिस तरह से जीत के दावे किए गए उस पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से कमोबेश हर राज्य में मेडिकल सिस्टम चरमरा गया, उसका गुस्सा भी लोगों ने अपने राज्य की बजाय केंद्र सरकार पर ही निकाला। वैसे मोदी की छवि एक कुशल राजनेता और योग्य प्रशासक की रही है, लिहाजा इसे बरकरार रखने और लोकप्रियता की उसी बुलंदी पर बने रहने के लिए फिलहाल कोरोना के टीकाकरण की चुनौती से निपटना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अभियान में तेजी लाकर जितनी जल्दी पूरी आबादी का टीकाकरण होगा, लोग भी उतनी ही जल्द इस सरकार की कमियों और जवाबदेही को भूल जाएंगे। पुरानी कहावत है कि वक्त हर जख्म को भर देता है और अभी तो उनके पास पूरे 3 साल बचे हैं। भले ही कोरोना महामारी के काल के दौरान सरकार के प्रति लोगों में थोड़ा गुस्सा है, लेकिन पीएम मोदी देश के लोगों के लिए निष्ठावान बने हुए हैं। कई बच्चों ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। उन बच्चों की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। सरकार ने उन बच्चों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं ताकि वे सहारा बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों का सहयोग करने के लिए उपायों पर विचार विमर्श के संबंध में एक बैठक की। पीएम ने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत ऐसे बच्चों का सहयोग किया जाएगा। मोदी ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उनका समर्थन और उनका संरक्षण करने के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी ताकि वे मजबूत नागरिक बन सकें और उनका भविष्य उज्जवल हो। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1 अप्रैल से 25 मई के बीच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस हफ्ते बताया कि देश भर में करीब 577 बच्चे कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद मासिक भत्ता स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं 23 साल के होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की निधि मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इन बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया जाएगा और उसका ब्याज पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा। इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से भरा जाएगा। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। जो बच्चे 11 से 18 साल के बीच के हैं, उन्हें सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल में नामांकित कराया जाएगा। अगर बच्चा अपने अभिभावक या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ रहता है तो उसे नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में नामांकित कराया जाएगा। अगर बच्चे का नामांकन निजी स्कूल में किया जाता है तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उसका शुल्क पीएम केयर्स कोष से दिया जाएगा और उसके स्कूल यूनिफॉर्म, किताब एवं कॉपियों के खर्च का भी भुगतान किया जाएगा। जैसे धूप के साथ छांव निश्चित है, दिन के बाद रात निश्चित है और सुख के साथ दुख का आना भी तय है, वैसे ही मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने सरकार को मुश्किल में जरूर डाल दिया है। लेकिन कहते हैं बेहतरीन प्रतिभाशाली शख्सियत की मिसाल तभी दी जाती है जब वो समंदर के थपेड़ों से डरने की बजाय डटकर सामना करे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें माहिर है। भरोसा नहीं, पूरा यकीन है कि वो अपने कामों की वजह से जल्द ही देश की चंद नाराज जनता के चेहरों पर खुशी बिखेरेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते रहिए समय के साथ। सहारा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www